हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य का क्लासेस कोटा राजस्थान में। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी का बहुत ही शानदार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके अपकमिंग एग्जाम है आरआरबी ग्रुप डी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ट्रीटमेंट एग्जाम जो एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो बेसिक क्वेश्चन प्लस जो आपका एडवांस क्वेश्चन है और इसके अलावा क्वेश्चन की जो फॉर्म है इन्हीं सभी को लेकर यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी ने दे रखा है और एनसीईआरटी की जो आपके पहले एक्टिविटी है वो इस बात को बता रही है यहाँ पर कि क्या होगा जब हम मैग्नीशियम को किसकी उपस्थिति में जलाएंगे, ऑक्सीजन। यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका बना वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो प्रोडक्ट आपका बना वो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपको किस फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पर व्हाइट पाउडर की फॉर्म में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको जो व्हाइट पाउडर यानी जो सफेद चूर्ण मिला है उसका नाम, आपको उस प्रोडक्ट का नाम बताना है, तो वो प्रोडक्ट आपका होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, जो एडवांस क्वेश्चन है उसको लेकर हम चलते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपको मिला है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम अगर H2O के साथ उसकी क्रिया अगर करवाते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है और उसकी नेचर। तो एडवांस क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार यहाँ पर क्वेश्चन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी इसको हम कहेंगे मेटल ऑक्साइड, उसकी क्रिया जब हम H2O यानी जल से जब करवाते हैं तो आपके पास का जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे और उसकी नेचर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो होगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया जब हम किससे करवाएंगे, जल से, तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो होगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और उसकी नेचर यहाँ पर पूछी है तो उसकी नेचर यहाँ पर कैसी होगी, बेस। और बेस को हम क्या कहेंगे, क्षारीय। क्या कहेंगे, क्षारीय। अब आप कहोगे कि सर क्षारीय प्रवृत्ति जो है यानी इसकी नेचर जो क्षारीय है तो आपको कैसा पता लगेगी, तो एक हमारे वैज्ञानिक है जिनकी थ्योरी हमसे क्या कहती है, देखिए आप, हमारे जो वैज्ञानिक है उनका नाम है आर्नियस। और आर्नियस साहब की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि आप जब जलीय विलयन लोगे तो उस जलीय विलयन में एक जलीय विलयन में H+ आयन होंगे और दूसरे जलीय विलयन में क्या होंगे, OH- आयन। अगर आपको जलीय विलयन पर यहाँ H+ आयन मिलते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड यानी अम्ल। और जहां पर जलीय विलयन में आपको OH- अगर मिलते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस यानी वो क्या कहेंगे, क्षारीय। जब आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बना है प्रोडक्ट उसको जब तोड़ोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको कौन से आयन मिल रहे हैं, OH- आयन। और OH- आयन जो है वो किस प्रवृत्ति के, क्षारीय प्रवृत्ति के। बात यहाँ पर करते हैं हम ऐसे कौन से मेटल ऑक्साइड है जो आपको क्षारीय प्रवृत्ति को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की अगर हम बात करेंगे तो आप देखोगे कि एक मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, एक आपका सोडियम ऑक्साइड हो गया, एक पोटेशियम ऑक्साइड। तीनों ऑक्साइड की क्रिया हम जब जल से करवाएंगे तो यहाँ पर आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा। और तीनों की जो यहाँ पर नेचर होगी, जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, बेस यानी कैसी होगी, क्षारीय। कैसी होगी, क्षारीय। एक क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो एक तो ये हो गया जो सिंपल तरीका है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो है कि आपको हो सकता है एटॉमिक नंबर दे दे। एटॉमिक नंबर का मतलब आपको देंगे कि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 11 है यानी 11 है, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 12 है और एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 19 है। तो ये तत्व जो आपको दिए हुए हैं परमाणु क्रमांक के हिसाब से नाम ना देके परमाणु क्रमांक देंगे और परमाणु क्रमांक देने के बाद पूछेंगे कि तत्व 11 के एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 11 है उसके ऑक्साइड की प्रकृति आपको बतानी है। तो उसकी ऑक्साइड यानी तत्व की बात करेंगे 11 की यानी जो परमाणु क्रमांक, तो वो किसका होता है यहाँ पर, सोडियम का। 12 की बात करेंगे तो किसका होगा, मैग्नीशियम का। और 19 की बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, पोटेशियम का। तो बहुत ही शानदार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीधा सीधा डाटा आपको कहाँ पर मिलेगा, एनसीईआरटी में। और पूरी पूरी संभावना है कि अगर आपके एग्जाम में एडवांस लेवल के अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।